दोस्तों, कहानी है भगवान के बनाए उस रहस्य की जिसकी कल्पना हम मनुष्य कभी नहीं कर पाएंगे। इंसान की सोच काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ इन अंधकारों से ढकी हुई है। जब हम अपने सामने होती हुई बातों को ध्यान नहीं दे पाते हैं तो भगवान के बनाए रहस्य से पर्दा कैसे उठा पाएंगे। आज हम जिस रहस्य की बात करेंगे वो है पृथ्वी के सप्तद्वीपों की, जिसे देख पाना मुमकिन नहीं है और समझ पाना भी आसान नहीं है। ये सप्तद्वीप एक दूसरे से घिरे हुए हैं। इन 7 द्वीपों का नाम वन, पर्वत और जलाशय के नाम के आधार पर रखा गया है। कहा जाता है कि एक द्वीप से दूसरा द्वीप 2 गुना होता है। आजकल 6 द्वीप लुप्त हो चुके हैं और आजकल के भौगोलिक लोग क्षार सिंधु से बाकी लुप्त 6 द्वीपों की कल्पना करते हैं। वास्तव में ये द्वीप गायब हो चुके हैं। गायब का मतलब है कि हम इंसान उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई हुई किसी भी दिव्य वस्तु को हम साधारण इंसान देख नहीं सकते। इसके लिए हमें दिव्य दृष्टि का होना जरूरी है। इंसान की नजर काम, क्रोध, लोभ के कारण इतनी कमजोर हो चुकी है कि हम भगवान की बनाई हुई दिव्य वस्तु और शक्तियों को देख नहीं पाते। और दिव्य दृष्टि पाने के लिए हमें भगवान की भक्ति और श्रद्धा रखनी पड़ेगी, जो कि आसानी से नहीं मिल पाती। आइए बताते हैं इन 7 द्वीपों के नाम, जो क्रमशः जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप है। इन 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप का जिक्र हमें मिलता है और बाकी के 6 द्वीप लुप्त हो चुके हैं। इन सभी द्वीपों के 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां होती हैं। सिर्फ पुष्कर द्वीप का एक पर्वत है। इन 7 द्वीपों के बारे में हमें जानकारी अवश्य होना चाहिए। हमारा धर्म हमें भगवान की तरफ खींचता है। जिस भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसकी बनाई इस सृष्टि के बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। लेकिन इन गायब 6 द्वीपों को देख पाना मुमकिन नहीं है। जिस दिव्य दृष्टि की हम बात कर रहे हैं वह इस धरा में शायद ही कोई दिव्यात्मा पुरुष के पास हो और शायद ही वह इन्हें देख समझ पा रहा हो। वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण को वरदान दिया गया कि तुम कल्प भर राज करो, अगर उस दृष्टि से विचार करें तो आज भी लंका में विभीषण का राज है, लेकिन ना वो लंका दिखाई देती है और ना ही विभीषण। महाभारत में दिग्विजय का एक प्रसंग आता है जिसमें सहदेव दक्षिण दिशा की ओर गए, तब उन्हें विभीषण का दर्शन हुआ था और विभीषण ने उन्हें भेंट भी प्रदान की थी, जिससे सिद्ध होता है कि द्वापर के अंत तक विभीषण और लंकापुरी का दर्शन संभव था। लेकिन आज हम उसे श्रीलंका बोलने लगे हैं और वहां विभीषण जैसा कोई भी राजा नहीं मिलता। तो सीधी सी बात है कि जो 6 द्वीप हैं वो सब दिव्य दृष्टि से चलायमान है। सामान्य देखने पर या भौगोलिक रूप से क्षार सिंधु को देख पाना मुमकिन है। क्षार सिंधु से व्यष्टिगत भूभाग में भी विभीषण, जो कि अभी भी राज कर रहे हैं, उनके दर्शन सुलभ नहीं है। जैसे बद्रीनाथ में आज भी नर नारायण भगवान तपस्या में लीन है, लेकिन किसी दिव्यात्मा को दिख जाए तो वह बात अलग होगी। लेकिन सामान्य इंसान के बस में यह देख पाना मुमकिन नहीं है। इन सप्तद्वीपों का जिक्र पुराणों में है। कहते हैं कि इन द्वीपों से ही धरती का मानचित्र तैयार होता है और ये 7 द्वीप चारों तरफ से खारे पानी, इच्छुरस, मदिरा, घी, दूध, मठा और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। तो आइए जानते हैं उस दुर्लभ जानकारी के बारे में। जम्बूद्वीप यही एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसकी जानकारी कुछ सुलभ है। कई धार्मिक कथा में जम्बूद्वीप का जिक्र होता है। मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है और जम्बूद्वीप खारे जल के समुद्र से। जम्बूद्वीप में काफी बड़ा जामुन का वृक्ष है, जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ। जम्बूद्वीप के 8 उपद्वीप भी हैं। प्लक्षद्वीप, इस द्वीप में प्लक्ष यानी कि पाकर का वृक्ष है, जो कि इच्छुरस समुद्र से घिरा हुआ है। इसी के कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। इस द्वीप में 7 जिह्वा वाले अग्निदेव निवास करते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रीवत के पुत्र इद्मजीव थे। इस द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित कर अपने पुत्रों को सौंप दिया था।
इस द्वीप के 7 मर्यादा पर्वत और 7 महानदियां प्रसिद्ध हैं और इस द्वीप में हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नामक 4 वर्ण भी हैं। शाल्मली द्वीप, यह द्वीप मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप में शाल्मली यानी सेमर का वृक्ष है, जिसके नाम पर इस द्वीप का नाम है। कहा जाता है कि पक्षीराज गरुड़ का यह निवास स्थान भी है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञुबाहु थे। उन्होंने इसे 7 विभागों में बांटा और अपने 7 पुत्रों को सौंपा, जिनके नाम उन्हीं विभागों के नाम पर आधारित हैं। इस द्वीप में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां प्रसिद्ध हैं। इन वर्षों में श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईसंधर नाम के 4 वर्ण हैं, जो भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं। कुश द्वीप, इस द्वीप के वर्णन के बारे में कहा जाता है कि इसमें भगवान द्वारा रचित कुशों का एक झाड़ है, जिससे इसका नामकरण हुआ। यह घृत के सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। इन्होंने इसके 7 विभाग किए और अपने 7 पुत्रों को सौंपा। इस द्वीप में भी 7 नदियां और 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। क्रौंच द्वीप, दूध के सागर से घिरा हुआ इस द्वीप में क्रौंच नामक एक बहुत विशाल पर्वत है, जिसके आधार पर इसका नाम क्रौंच द्वीप पड़ा। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र घृतपृष्ठ थे। इन्होंने 7 वर्षों में विभाजित करके इसे अपने 7 पुत्रों को सौंपा। इस द्वीप में 7 वर्ष पर्वत और 7 महानदियां प्रसिद्ध हैं। ऋषभ, द्रविड़, पुरुष, देवक नाम के 4 वर्ण भी इस द्वीप में हैं। शाक द्वीप, 32 लाख योजन वाला शाक द्वीप मध्य के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में शाक नामक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसकी सुगंध से यह द्वीप महकता रहता है और इसी वृक्ष के कारण यह शाक द्वीप कहलाता है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि थे। अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया और वैसे ही नाम उनके पुत्रों के थे, उन्हें सौंप दिया। इस द्वीप के 7 मर्यादा पर्वत और 7 महानदियां हैं। पुष्कर द्वीप, मीठे जल के समुद्र से घिरे इस द्वीप में लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा कमल है, जो कि ब्रह्मा जी का आसन है, जिससे इस द्वीप का नाम पड़ा। इस द्वीप के बीचों बीच मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है, जो कि 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र वीतिहोत्र थे। इन्होंने रमणक और धात्रिक नाम 2 वर्षों में विभक्त कर इस द्वीप को इन्हीं नाम के पुत्र को सौंपा था। तो दोस्तों, ये थे हमारे पृथ्वी के 7 द्वीप। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।